हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपके लिए करंट अफेयर 11 जून 2020 की लेके आया हूँ जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आरआरबी, एनटीपीसी एंड पुलिस, एपीएसआई, लेखपाल आदि परीक्षाओं में पूछे जाते क्वेश्चन हैं। तो आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये रंजीत कुमार को किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रंजीत कुमार को नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। आर के चेट्टी पांडुपति 2002 में इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय थे। नासा अमेरिका की एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी हिंदी होती है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंध। नेक्स्ट देखते हैं। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया है। इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें गुजरात शीर्ष पर रहा है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टॉप 3 नाम है। बड़े राज्यों ने पहले स्थान पर गुजरात रहा, उसके बाद छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा। FSSAI क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके रीटा टियोटिया हैं। पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा की सीटें 26 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 182 हैं। गुजरात की समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है और ये 8 राज्य इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व पर्यटन प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य व्यापार और अर्थव्यवस्था में मानवता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 की थीम, इसकी थीम है एक्सेलरेटेड इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 जून को माता पिता दिवस मनाया जाता है और 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दिवस आप याद कर लें, ये जून महीने के हैं जो सभी हम हर वीडियो में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋणदान प्रदान किया? तो ये किसे किया? पश्चिम बंगाल को किया। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन DC में। MD एंड CFO अंशुला कांत हैं। अध्यक्ष हैं डेविस मालपास। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं TVN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु बंगाल बाघ और राजकीय पक्षी है किंगफिशर है और राजकीय वृक्ष है डेविल वृक्ष। पश्चिम बंगाल की लोकसभा की सीटें 42 हैं, राज्यसभा की सीटें 16 हैं और विधानसभा की सीटें 295 हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है।
ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। कौन सा नदी के किनारे कौन सा देश है या गांव है, क्या राज्य है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है और ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने एथलीट गोमती मारी मुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो ये 4 साल का प्रतिबंध लगाया। गोमती मारी मुथु तमिलनाडु राज्य की है। AI क्या है, इसको देख लेते हैं। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2017 को हुई। अध्यक्ष हैं ब्रेट क्लॉथियर, मुख्यालय मोनाको। 6 देख लेते हैं, रोटरी इंडिया ने सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये NCERT के साथ समझौता किया है। NCERT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसकी स्थापना 1961 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं रमेश पोखरियाल, डायरेक्टर हैं हरिकेश सेनापति। स्थापना 1905 में। संस्थापक हैं पॉल पी हैरिस। CEO हैं जॉन हैको, मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट। अध्यक्ष हैं मार्क डेनियल मलोनो। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का क्या नाम रखा गया? तो ये आदित्य नाम रखा गया। क्या? आदित्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख ले, पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका का सेवा को भारत के केरल राज्य में शुरू किया गया। कहाँ किया? केरल राज्य में। किस राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 50% की हिस्सेदारी बेची? तो गुजरात ने बेची। IL&FS इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एक भारतीय बुनियादी ढांचा विकास और वित्त कंपनी है। इसकी स्थापना 1987 में। मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन इसके उदय कोटक हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CS राजन। नेक्स्ट देखते हैं, किस IIT के छात्र ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो ये IIT गुवाहाटी के छात्र ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। फ्लाईजी मोबाइल ऐप कोरोना वायरस महामारी के दौरान यात्रियों को एक सहज हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। IIT गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 5.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया? तो ये आइडिया ने किया। किसने? आइडिया ने। जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस कंपनी का हिस्सा है। आइडिया, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी होगा, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई 1976 में। मुख्यालय अबू धाबी UAE में है। संस्थापक इसके शेख हमेद बिन जायद अल नह्यान। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कोविड-19 से बचाव के लिए फॉर्मुलेशन अन्नयाना जल आधारित कीटनाशक स्प्रे तैयार किया है? तो ये DIAT ने किया है। DIAT ने किया है। इस स्प्रे का इस्तेमाल आम आदमी से लेकर कोई भी व्यक्ति और हेल्थ केयर वर्कर तक कर सकते हैं। DIAT क्या है? तो ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसकी स्थापना 1952 में हुई। मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में है। 22 या काउंसलर मतलब तो इसके CP राम नारायण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, S&P रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया? तो ये 5% तक गिरने का अनुमान लगाया। S&P ग्लोबल रेटिंग अमेरिका की ट्रेडिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना 1917 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। संस्थापक हैं जेम्स मैक्रग। CEO हैं डाउगलस पीटरसन। किस कंपनी ने eSwap प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये हीरो मोटोकॉर्प ने किया। हीरो मोटोकॉर्प ने मोटरसाइकिल और स्कूटर्स की बिक्री के लिए ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म eSwap लॉन्च किया है।
हीरो मोटरकॉर्प स्थापना 19 जनवरी 1984 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। CEO हैं पवन मुंजल। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबल से प्रभावित हुआ? तो ये अमेरिका हुआ है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। राजधानी वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है और ये इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC जो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, अरुण चरण सेठी का निधन हुआ। यह कौन है? यह पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं। आज का रिवीजन देख लेते हैं। आज का रिवीजन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो ये रंजीत कुमार को किया गया है। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। इसमें शीर्ष पर कौन राज्य रहा? गुजरात रहा। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 जून को मनाया जाता है। विश्व बैंक ने किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण किया? तो ये पश्चिम बंगाल को किया है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो ये 4 साल का प्रतिबंध लगाया। रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये NCERT के साथ समझौता किया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का क्या नाम रखा गया? तो ये आदित्य नाम रखा गया है। किस राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 50% की हिस्सेदारी पर बेचा? तो ये गुजरात ने किया है। किस IIT के छात्र ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप विकसित किया? तो ये IIT गुवाहाटी के छात्र ने किया। किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 5.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो ये एडिया ने किया है। किसने कोविड-19 से बचाव के लिए फॉर्मुलेशन अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे तैयार किया? तो ये DI-18 ने किया है। S&P रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया? तो ये 5% लगाया है। किस कंपनी ने ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये हीरा मोटोकॉर्प ने किया है। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबल से प्रभावित हुआ? तो ये अमेरिका हुआ है। अरुण चरण सेठी का निधन हुआ। यह कौन थे? यह पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे। तो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें।